वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्द हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथं श्रीनाथ विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए शिव पुराण का कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डाल रहे हैं लेकिन शिव पुराण की ही कथा है कि देखिए जब दची के इंद्र जब पहुँचे थे जंगल में तो वो अपनी पत्नी स्वचा को अंदर भेजती थी। वो इंद्र बोले कि आपके जो हड्डी है वो वज्र के समान है, वो हमको हड्डी चाहिए। और 1 मिनट के वो देर नहीं किए क्योंकि वो शंकर के ही रूप थे। अपना भगवान को याद किए और अपने शरीर को त्याग दिए और इंद्र जो है उनकी हड्डी का वज्र बनाए। वज्र बनाए तो उनकी जो पत्नी थी वो जब बाहर आई तो सारे देवता को श्राप दे दी। जब देवता तो श्राप तो हाहाकार मचने लगा और वो ही समय वो अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई थी। तो जब तैयार हो गई थी तो ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको हो जाने दो, उसके बाद जो तुम करना है करो। लेकिन उसने उसी समय पत्थर ले आई और पत्थर को अपने पेट में मार मार के और बच्चे को निकाली। लेकिन बच्चे को एक क्षण उसको मुंह नहीं देखी और उसने तुरंत पति लोक में चली गई और वो बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। उसका नाम था पिपलाक्ष, पिपलेश्वर महादेव। इसीलिए देखिए वो हैं पिपलेश्वर महादेव। बहुत साल तक तपस्या करते 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 एक लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा थी, वो सुंदर एक बहुत खूबसूरत थी। उनके पर उनका मन आसक्ति आ गया और बहुत बड़ा राजा की बेटी थी। जब वो राजा की बेटी थी तो राजा के घर में वो पीछे भी चले गए। अब राजा उनको देखे, भाई बहुत बड़े तपस्वी, तपस्या में बहुत शक्ति, इसीलिए कहते हैं कि महादेव को पकड़ लीजिए, कभी उनको मत छोड़िए। सारा अपना टेंशन, अपना दुख सुख सब महादेव को देते हैं। महादेव जाने मतलब सबसे देवों के देव महादेव हैं। महादेव मतिन दयालु, महादेव मतिन कोई देवता नहीं, सब में महादेव का ही वास है। जितने देवता हैं हनुमान में और जितने हैं जो विष्णु में हैं, नारद में, सब महादेव का ही वास है। अब अपना वो चले गए राजा के पास। अब राजा एकदम थर थर काँपने लगे, पानी दाना तो क्या कहें। देखिए राजा, हम तुम्हारे लड़की से शादी करना। अब राजा उनको जल हड्डी पसली शरीर को देख के एकदम वो हो गई कि हमारी लड़की इतनी सुंदर, कम उम्र की, हम कैसे राजा से भाई ये ऋषि से हम शादी करें। लेकिन कहें अगर अपना लड़की हमको नहीं देंगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे, तुम्हारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब राजा डर गए। उसी समय विधिवत साड़ी कपड़ा पहना के विधिवत कन्यादान दिए, ब्याह किया। वो लड़की पद्मा जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, इतना पति परायण थी कि तुरंत उनके संगे चलेगी, लगी पति सेवा करने जंगल में। एकदम जर्जर पति का सेवा करते रही, करते रहते एक दिन वो अपने तपस्या से एकदम युवक जवान बन गए। जवान बने, उनके साथ रहने लगे तो उनको 10 पुत्र पैदा हुआ। 10 पुत्र हुए, 10 दिशाएं का 10 पुत्र पैदा हुए और 10 बहुत ज्ञानी बुद्धिमान अच्छे पुत्र पैदा हुए। लेकिन वो इतना मतलब धर्म विचार थी कि अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति का इतना सेवा करती थी और 24 घंटा महादेव का आराधना करती थी। तो वो जंगल में तो सब कुछ सुलभ था। तो वहाँ का जंगल में एक बहुत बड़ा अगल बगल में औला का, बेल का, पीपल का सब पेड़ था। वही बेले के पेड़ में एक पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और रोज महादेव का पूजा करती थी। करते करते बहुत सालों बीत गया और उसके बाद महादेव कहें कि भाई प्रकट होके दूसरे रूप में क्या तुमको चाहिए। कहें कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हमको महादेव सब दिए। देखिए महादेव का धन्यवाद, महादेव ने हमको सब कुछ दिए, क्या नहीं दिए हैं।
मेरे जर्जर पति एकदम युवा जवान हो गए, हमको 10-10 पुत्र हो गए, 10 पुत्र मेरे एकदम अच्छे सत्कर्मी हो गए, हमको क्या चाहिए। और कहें कि तथास्तु, तुम महादेव आशीर्वाद दिए कि तुम जीवन भर धर्मचारिणी रही हो, धर्म से अपना जीवन बिताई हो। दूसरी लड़की होती, महादेव स्वयं बोले, दूसरी लड़की तुम राजा की बेटी थी, और दूसरी लड़की होती तो कहती नहीं, जर्जर वृद्ध से हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन तुम एक बार अपने पिता से नहीं कही, और तुम आए कि अपने पति का सेवा कर रही हो, तुम्हारा जीवन भर कल्याण हो, मरोगी तो तुम लोग पति पत्नी विष्णु लोक, स्वर्ग लोक, शिवलोक में जाओगे। भगवान कह के चले गए। अब उसी में उनका नाम था पिपलाक्षेश्वर महादेव, इसलिए जो पीपल के पेड़ में पार्थेश्वर पूजा करके पिपेश्वर महादेव का पूजा करता, महादेव का ही पूजा होता है। अब महादेव इतना ज़्यादा खुश हो गए, कहें कि भाई, अब वो अपना खुश हो गई कि देखिए अब जंगल में भी तपस्या में, वही कहने का हमारे ही तात्पर्य है कि श्री पुराण कहती है कि तपस्या में बहुत शक्ति है। अगर दिन रात उठत बैठत, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम आपको 1 मिनट के लिए भूले नहीं, चलते उठते बैठते खाते पीते शरीर कहीं रख लीजिए, और ये शरीर के अंदर ये विचार करिए कि मेरे अंदर कौन शक्ति है, किस शक्ति से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हे महादेव, 1 मिनट हम आपको बिसरे नहीं, और आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं। आप ही की कृपा से इतना बड़ा घर, रहने का, खाने का, पीने का सुविधा सब महादेव आपने दिया है। आपकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ भगवान ने भरे हैं। इसीलिए अब वो क्या कि जब वो पूजा करके, देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे, वैसे तो जिसको याद हो दिन भर में 20 बार कहता है, लेकिन संध्या सवेरे लेने से क्या होता है कि वो जो भगवान 7 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। तो अगर आपके अंदर जैसे कोई भूल चूक, कोई गलती हो गया, तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अगर संध्या सवेरे आप लोग ले रही हैं, तो उससे क्या है कि समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अगर आप लोग को याद नहीं, तो हमको लग रहा है कि सबको याद रहता है। अगर याद नहीं है तो एक तो देखिए रामायण का है चौपाई, वो है 8 लाइन का, अगर उसको बोलिए पूरी रामायण का फल आपको तुरंत मिल जाएगा। उसको तो हम कल कहेंगे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हम आप लोग को बोल दे रहे हैं। उसको संध्या सवेरे आप रोज पूजा के समय बोलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरपल्ल्यां वैद्यनाथम च डाक्न्यां भीमशंकरम सेतुबन्धे तू रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्यां तू विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापम विश्वम विश्वद। अब देखिए कि ये 7 जन्म का पाप तत्काल नष्ट होता है। कोई संत से पूछ रहा था एक ब्राह्मण कि क्या प्रभु, अगर हम कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, तो क्या ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हम ले रहे हैं, तो क्या मेरा समस्त पाप नष्ट हो जाता? कहीं ज्योतिर्लिंग तो करोड़ों अरबों हैं, लेकिन इन मेन 12 जगह पर देखिए, जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर पार्थेश्वर ही महादेव का ज्योतिर्लिंग है। कि हर जगह जहाँ पार्थेश्वर महादेव को लोग पूजा करते करते भगवान उसी में आके समा गए हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य है। तो अगर आप लोग नहीं, अगर 12 ज्योतिर्लिंग की जगह जा रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का, जैसे काशी में है विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणिम च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणि। अब इतना करने से पूरे काशी का परिक्रमा आपका रोज पर डे हो रहा है। और ये शास्त्र में लिखा है कि काशी का परिक्रमा का मंत्र है। और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले रही हैं, तो आप नहीं जा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो गया। तो ये सब देखिए, शिव पुराण शास्त्र की बात है, कोई मामूली नहीं है। तो जो भी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, विश्वेशम माधवम ढूंढ कहता है, तो उसका काशी का पूरा परिक्रमा होता है। तो इसीलिए आप लोग रोज सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, थोड़ा सुनिए, लेकिन उसमें ज्ञान पर देखिए। तपस्या में कितना फल है। राजा की लड़की जर्जर आदमी, लेकिन तपस्या से अपने को युवक बना लिए, अशुभ युवक लोग विचार करने लगे। ये श्री पुराण कहती है। अब इसके आगे का कथा हम आप लोग को, बहुत सुंदर कथा कल डालेंगे,
कल सुनिएगा कि हम महादेव क्या क्या किए हैं, अपने भक्त का कैसे साथ देते हैं, भक्त के पास कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं, हमेशा महादेव देखते रहते हैं। और पार्वती जी से बात बोलते हैं कि पार्वती जो उठते बैठते चलते फिरते हमको एक क्षण नहीं भूलता, उसको हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। और उसके पास अपने रूप बनाए के परीक्षा लेने के लिए भी महादेव पहुंच ही जाते हैं। अब कल हम महादेव एक विषय की कथा आप लोग को सुनाएंगे कि कैसे वो अपने शरीर से कर्म कर रही थी लेकिन दिल से हमेशा महादेव को पुकार रही थी। इसका कथा शिव पुराण का ही है, कल हम आप लोग को भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरा। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।